Hello dear student, I hope all of you are fine and doing your preparation. So in yesterday's class we have discussed few more numerical related to the roots of a quadratic equation and the relation between roots and its coefficient. Quadratic equation का जो coefficient है उसके और जो हमारा roots है उसके बीच का relation देखा है लास्ट क्लास में. So in today's lecture we will discuss about how we can form a quadratic equation whenever the roots are given. कहीं पर भी रूट्स दिया हुआ है तो हम कैसे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं वो दिखने वाला है. आज का क्लास में वही दिखेंगे. ठीक है. सो यहाँ पर मैंने लिख लिया फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद गिवन रूट्स. सपोज अल्फा एंड बीटा आर द roots of any equation suppose alpha and beta are the roots of any equation, then how the equation will be look like? Equation will be look like x minus alpha into x minus beta equal to 0. इक्वेशन ऐसा ही होगा तभी लिखने का ना x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा. दैट इज x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू बीटा. सो वी विल गेट द रूट एज x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा. अल्फा एंड बीटा रूट्स मिल जाएगा यहाँ से. तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. यानी क्या मैं लिखी वो पढ़ो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा विच कैन बी रिटेन एस. इसको मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई तो आता ही होगा. इसको मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज यहाँ एक्स स्क्वायर आ गए. यहाँ देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो? x को कॉमन ले लो. क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा बोथ आर सेम थिंग. अल्फा इनटू बीटा. व्हाट इज द अल्फा प्लस बीटा? इट इज द सम ऑफ रूट्स क्योंकि अल्फा बीटा हमारा रूट्स है. सो ए हो गया सम ऑफ द रूट्स. ए हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. इसको हम s से डिनोट कर दे तो इसको p से डिनोट कर दो तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन विल बी x माइनस s इंटू एक्स प्लस p इक्वल टू 0 वेर. यहाँ पर देखो वेर s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द रूट्स एंड p इज अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. आई थिंक यहाँ तक सबको आ गया है. बहुत ही आसान है, सिंपल सा. यू ऑलरेडी गॉट इन क्लास 10. ये हो गया हमारा इक्वेशन विथ अल्फा एंड बीटा एट द रूट्स. अल्फा बीटा रूट्स दिया हुआ है तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो हमने देख लिया. लेट्स सी ऑन क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन देख लो. फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 and 4. यहाँ पर क्या दिया है? इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है? इक्वेशन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है व्हेनेवर द रूट्स आर 3 and 4. 3 and 4 रूट्स है तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? चेक इट आउट. सो हम क्या निकालेंगे? रूट्स आर 3 and 4. सो सम ऑफ द रूट्स sum of the roots therefore sum of the roots equal to 3 plus 4 that is equal to 7 and product of the roots of the
रूट्स। क्या होगा 3 इंटू 4, ये होता है 12। हो गया सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। वी नो the required or we know if alpha beta are the roots, we know लिखने का जरूरत नहीं है, the required डायरेक्टली लिख सकते हो। the required, मैं यहाँ पर QE लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये वाला हमको पता है। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, सो यहाँ ए वाला क्या होगा, एस सम ऑफ द रूट्स, ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x plus 12 equal to 0, which is our required quadratic equation. Hope you guys got it. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। We are going to discuss the equation in term of the roots of another equation. Suppose एक इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है, so दूसरे का मतलब रूट्स कुछ उल्टा करके दे दिया इन टर्म्स ऑफ डेट, जो गिवन इक्वेशन का था पहले वाला, उसके हिसाब से हम इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, देखते हैं कैसे होता है। सपोज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, then number 1, equation whose roots are number 1 minus alpha comma minus beta। सो ये हो गया अल्फ़ा बीटा द रूट्स ऑफ दिस। तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा रूट वाला इक्वेशन कौन सा होगा, इज द और अल्फ़ा बीटा इज, डायरेक्टली लिख दो तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये शॉर्टकट है, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, शॉर्टकट वे, बहुत ही आसान। नंबर 2 होगा 1 बाय अल्फ़ा कोमा 1 बाय बीटा, उसका होगा क्या इक्वेशन, होज रूट्स आर दिस, ईजी लिख दो, ईजी या इम्प्लाइज भी दे सकते हो। अब क्या करना है, 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा, एक्स को 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर दो, तो वो आ जाएगा इक्वल नहीं लिखा था, ओके। तो इसमें आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा, यू कैन चेक बाय कैलकुलेटिंग सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ए आ जाएगा इक्वेशन। होज रूट्स मतलब कहीं पर भी दिया हुआ था, होज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन रूट्स, तो उसका ए हो जाएगा। थर्ड वन,
के अल्फ़ा कॉमा के बीटा। x शुड बी रिप्लेस बाय x बाई के। x को x बाई के से रिप्लेस कर दो। तो पहले x की जगह क्या था, ए एक्स स्क्वायर, x की जगह x बाई के प्लस बी एक्स की जगह आ जाएगा x बाई के प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन आएगा, क्या आ जाएगा इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर बी एक्स बाई के प्लस सी। तो के को एलसीएम ले लो, एक बार लिख ही देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई के प्लस सी इक्वल टू 0। ये वाला आ जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। सो के स्क्वायर को एलसीएम ले लो तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू के प्लस के स्क्वायर सी इक्वल टू 0। सो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, बी के एक्स plus k square c equal to 0. That will be the required equation if roots are like k alpha and k beta. जब फोर्थ देखो, इफ रूट्स आर अल्फा बाई के कॉमा बीटा बाई के, देन रिप्लेस x बाई x को के एक्स से रिप्लेस कर दो। प्लस बी इंटू एक्स था, वहाँ पर के एक्स आ जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही होगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है। और एक है फिफ्थ वाला, सपोज रूट्स है अल्फा प्लस सम कांस्टेंट के एंड बीटा प्लस के, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन, इक्वेशन विल बी लुक लाइक, यू नीड टू रिप्लेस x बाय x माइनस के, x को x माइनस के से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस s। ये याद रख लेना, बहुत ही आसान होगा न्यूमेरिकल करने से। दैट इम्प्लाइज, इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन, हैविंग द रूट्स ए अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के। सो हो जाएगा x को ए एक्स स्क्वायर था, x माइनस के से रिप्लेस कर दिया हमने, स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करते रहो। सो ए हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। if alpha beta are the roots of x square minus फाइव एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0,
x square minus 5x plus 6 equal to 0. Then find the equation whose roots are alpha plus 3 and beta plus 3. Then find the equation whose roots are alpha plus 3 and beta plus 3. Solution. अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वो दिया है अल्फा बीटा इक्वेशन. सो हमें क्या निकालना है x अल्फा प्लस बीटा. यहाँ पर क्या रिप्लेस करेंगे रिप्लेस x बाय x माइनस 3 करेंगे. क्यों करेंगे क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा तो x प्लस के सॉरी अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के रिप्लेस करने के समय हम ए रिप्लेस कर देते हैं. एबू क्वेश्चन सब है ए टू टर्म टू सेम कांस्टेंट टर्म शुड बी इक्वल. नहीं तो ये वाला शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते हो. दिस आर द शॉर्टकट वे. रिप्लेस x बाय x माइनस 3. सो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी तुम्हारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर. हमारा पहला का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर. सो एक्स के जगह हम क्या पुट करेंगे एक्स माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0. इसको कैलकुलेट करो. एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 दैट इज 9 माइनस 5x प्लस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0. ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक ही है सो एक्स स्क्वायर ही रहेगा. x देखो कितना है माइनस 6 माइनस 5 सो हो जाएगा तुम्हारा 11x. और देखो नंबर कितना है प्लस 9 प्लस 15 प्लस 6 9 प्लस 6 15 15 प्लस 15 it will be 30 equal to 0 which is our required equation having the roots alpha plus 3 and beta plus 3. I think you guys got it. Easy আসলে কোশ্চেনটো ভালকে চাই লোৱা. ওকে তোমালোকক বেছি আমনি নকৰোঁ বেছিকৈ আজি নিশিকাওঁ এইখিনিয়ে হৈ যাব. Thank you all. Again, I am telling you that you guys need to be serious. এতিয়া ক্লাছ 11 পাইছা কলেজ পাইছা বুলি উৰি নাথাকিবা. Don't be like ফ্ৰী বাৰ্ডৰ নিচিনা বিহেভ কৰি নাথাকিবা. তোমালোকে নাভাবিবা যে স্কুল লেভেলটো ক্ৰছ কৰিছোঁ এণ্ড বহুত ডাঙৰ কাম কৰি দিছোঁ এতিয়াতো হৈ গ'ল. এতিয়া ষ্টাৰ্ট এ লাইফ. ইটছ জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং. So wish you guys carry your enthusiasm जो क्लास 10 से मिला है 10 में जितना हो गया तुम्हारा तो उससे मतलब तुम लोग खुद से इंस्पायर हो कि हमने ये किया ये सब किया. खुद को मोटिवेट करो खुद से. कंपेयर यू टू योर सेल्फ नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स. कभी किसी दूसरे से कंपेयर मत करना. सबसे बड़ी बात ये है अपने आप को कंपेयर करो अपने आप को इम्प्रूव करो. You make yourself better than the yesterday. এটা কথা মনত ৰাখিব সদায় টুডে শুড বি বেটাৰ দেন দ্য yesterday. যোৱাকালিতছে আজিৰ দিনটো ভাল হ'ব লাগিব. আৰু যিকোনো কাম পৰহিলে টুমৰো কেতিয়াও নথবা. টুমৰো উইল নেভাৰ কাম. कल कभी नहीं आएगा. ओके थैंक यू ऑल.